दोस्तों, रंधावा टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। आज हम जिस पौधे के बारे में बात करेंगे, इसे बहुत ही खूबसूरत जो ये पौधा दिखाई दे रहा है, साल भर फूल देता है और बहुत ही खूबसूरत इसके फूल दिखाई देते हैं। बहुत ही कम देखभाल में इस पौधे को आप अपने गार्डन में या घर के सामने लगा सकते हैं। इस पौधे का नाम है यूफोर्बिया मिली या इसे क्राउन ऑफ थॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे में ढेर सारे कांटे होने के बाद भी इस पौधे को लगाना बहुत पसंद किया जाता है। इसमें लाल, पीले और गुलाबी रंग के फूल वाले पौधे भी आते हैं। इस पौधे में अगर देखिए, इस तरह से फूल लगते रहते हैं और झड़ते रहते हैं, तो बहुत दिनों तक यह फूल बने रहते हैं और सूख कर झड़ जाते हैं। इसके पत्ते भी सूख कर झड़ जाते हैं। इस तरह से जो फूल झड़ जाते हैं, इसे आप हटाते रहिए, क्योंकि इस पौधे में फंगस बहुत जल्दी लगता है और इसमें पानी की मात्रा बहुत कम रखनी है। आपको पानी देते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब गमले की मिट्टी आपको पूरी तरह से सूखी हुई दिखाई दे, तभी इसमें पानी आपको देना है और पानी बहुत अधिक नहीं देना है या रोज इसमें पानी नहीं डालना है। तो चलिए, अब इस पौधे में क्या खाद डालनी है कि इसमें इस तरह से भरपूर भर कर फूल आए और पौधा फूलों से लदा हुआ खूबसूरत सा दिखाई दे। तो चलिए, हम इसकी खाद क्या डालनी है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसकी जब पूरी तरह से मिट्टी गमलों की जड़ों के आसपास की सूखी हुई दिखाई दे, तो आपको इसकी धीरे धीरे से कांटों से बचाते हुए आपको गुड़ाई कर लेनी है। और गुड़ाई करने के बाद में आपको इसकी कुछ मिट्टी आप निकाल कर अलग कर लें, क्योंकि अब हम जो खाद डालेंगे इस मिट्टी में मिलाकर डालेंगे, डायरेक्ट इसमें हम खाद नहीं देंगे। तो इसकी मिट्टी को हम देखिए इस तरह से धीरे धीरे कांटों से हाथ को बचाते हुए, क्योंकि कांटे बहुत इसके तीखे होते हैं और हाथ में लग सकते हैं, तो आप इस तरह से इसकी मिट्टी को निकाल लीजिए। तो जो भी आपको इधर से मिट्टी दिखाई दे रही है, हम उस मिट्टी को हटा दे रहे हैं और पूरी सावधानी से मिट्टी को हटा लीजिए। हम इस ट्रे में देखिए, नीचे हमने ट्रे रखी हुई है, उस ट्रे में हम इस मिट्टी को निकाल ले रहे हैं। क्योंकि किसी भी खाद को अगर हम मिट्टी में मिलाकर पौधों में देते हैं तो उसका ज़्यादा अच्छा असर होता है, तो इसलिए हमने इस मिट्टी को निकाला है। और अब हम इस मिट्टी को आप देखिए इस ट्रे में हमने निकाल लिया है और मिट्टी में अब हम इसमें डालेंगे बोन मील। यह है 1 चम्मच हम इसमें बोन मील डाल दे रहे हैं। आप अगर बोन मील नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, इससे तने मजबूत होते हैं, इसलिए हम इसमें बोन मील का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा आप कोई भी कैल्शियम युक्त खाद डाल सकते हैं। अब हम जो सेकंड खाद डालने जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये है नीम की खली का पाउडर। और नीम की खली के पाउडर हमने लगभग 1.5 चम्मच के आसपास में डाला है। ये जो नीम की खली होती है, इसमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और पौधों की ग्रोथ के लिए यह बहुत ही अच्छा होता है। अब इसके बाद में हम डाल रहे हैं सिंगल सुपर फास्फेट। ये भी लगभग 1 चम्मच के आसपास आपको डाल देना है। पौधों की ग्रोथ के लिए यह बहुत ही अच्छा होता है, जड़ों को मजबूत करने का काम करता है और इसको अगर आप डालेंगे तो आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो अब हम इसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा फंगिसाइड है, ये लगभग 2 ग्राम के आसपास में होगा। इसे हम डाल दे रहे हैं क्योंकि इस पौधे में फंगस की संभावना बहुत अधिक होती है और फंगस से बचाने के लिए हमने थोड़ा सा फंगिसाइड का उपयोग किया है। अब इसके बाद में आप देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये है लाल पोटाश। नर्सरी वाले और कुछ भी नहीं डालते हैं, इतने महंगे किसी भी तरह की खाद का उपयोग नहीं करते हैं, सिर्फ लाल पोटाश को डालकर ही उसमें फूल खिला देते हैं। तो आप इस पौधे में अगर लाल पोटाश का ही उपयोग करेंगे तो भी इसमें बहुत अधिक फूल आते हैं। तो अब हम इसको मिट्टी को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। मिलाने के बाद में गमले के चारों तरफ में हम इसे पूरी अच्छी तरह से फैला देंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि हमने इसमें किसी भी तरह की गोबर की जो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की किसी भी तरह का कंपोस्ट का उपयोग नहीं किया है और गोबर की खाद का भी उपयोग नहीं किया है, क्योंकि नाइट्रोजन रिच किसी भी खाद की इसको जरूरत नहीं है। तो इसमें हमने
जो इस पौधे को जरूरत है उतने ही केमिकल का उपयोग किया है, और इसके बाद में सारी मिट्टी को हम अच्छी तरह से फैला देंगे, और फैलाने के बाद में हम इसमें पानी का स्प्रे कर देंगे। तो पानी का स्प्रे बहुत अधिक नहीं करना है, हल्का हल्का मिट्टी को आप गीला कर दीजिए, क्योंकि इसको स्प्रे करने के पीछे में जो पानी हम डाल रहे हैं गमलों में, उसके पीछे में कारण है कि जो भी हमने इसमें अभी खाद डाली है वो आपस में मिल जाए और उसका पौधों पर बिल्कुल बराबर असर हो। तो चलिए अब इस पौधे का प्रोपोगेशन कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। आपको इस तरह का कोई भी ब्रांच को देख लेना है और उसे आपको काट कर अलग कर देना है, और काटने के बाद में आपको, अगर आपके पास में रूटिंग हार्मोन है तो वह लगाकर उसे आप मिट्टी में लगा देंगे तो यह बहुत ही आसानी के साथ में प्रोपोगेट हो जाता है। अगर इसे आप बसंत में कटिंग लगाएंगे तो बसंत के मौसम में बहुत ही जल्दी यह प्रोपोगेट होता है। देखिए, इस जितनी आप कटिंग करेंगे इसकी मल्टी ब्रांचेस बनती जाएंगी और यह पौधा उतना घना होता जाएगा, और जितना घना होगा उतने अधिक इसमें फूल खिलेंगे। अब हम इस पौधे को उस जगह में रख देंगे जहां पर 3 से 4 घंटे या 5 घंटे तक की धूप भी मिल जाएगी, तो यह पौधा बिल्कुल स्वस्थ बना रहेगा और आपको ढेर सारे फूल देगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।